सीटेट के वीडियो की कड़ी में आज फिर आपके सामने मैंने मैथ का एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह प्रश्न आपको बताने का प्रयास करेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार आपको मेहनत करनी है ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आपका मेरे चैनल लेट्स करेक्ट सीटेट बाय शिवम झा पर स्वागत है। देखिए, मैथ एक ऐसा सेक्टर रहा है कोई भी एग्ज़ाम का जहाँ पे आप अच्छे से अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो अच्छा से अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। सीटेट में भी आपको अच्छे नंबर अगर प्राप्त करने हैं तो मैथ आपको ले चलना पड़ेगा। जहाँ तक देखा गया है कि सीटेट के जो छात्र होते हैं वो ज़्यादातर सीडीपी पर ही फोकस रहते हैं, बस रात दिन उनको सीडीपी ही नज़र आता है। ऐसी बात नहीं है। सीटेट अपने सेक्टर को 5 भागों में विभाजित किया है। सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये जो लैंग्वेज लिटरेचर है उसमें आप कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन ये जो 3 सेक्टर है, ये सीडीपी, मैथ और ईवीएस, ये सभी छात्रों के लिए कंपलसरी है। अनिवार्य रूप से सभी के लिए आपको इसमें पढ़ने होंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करने होंगे। देखिए, सीडीपी आप पढ़ेंगे टू द पॉइंट, आपको पता है आप आंसर मारेंगे। ईवीएस आपको टू द पॉइंट पता है, आंसर मारेंगे। मैथ में आपको कुछ सवाल ऐसे होंगे जो सॉल्व करने होंगे और इतने इजी क्वेश्चन होते हैं कि थोड़े से प्रैक्टिस करने पर आप 30 में कम से कम 28-29 ला सकते हैं, जो आपको स्कोर गेन करने में मदद करेगी। इसी कड़ी में आज चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूँ। मेरा पहला अंक बाएं से तीसरे अंक का 1/4 तथा अंतिम अंक का प्रथम अंक का 8 गुना है। यदि प्रथम 3 अंकों का योगफल 7 है तो मेरी पहचान कीजिए। आपको इसमें से कुछ करना नहीं है, आपको इसमें से एग्जाम्पल के हिसाब से ही चलना है। आपको देखिए, इसमें बोल रहा है कि मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूँ। 2000 से छोटी है तो सबसे पहले आपका ऑप्शन फर्स्ट ही कट जाता है। अब चलते हैं। मेरा पहला अंक तीसरे अंक का 1/4 है। पहला अंक तीसरे अंक का, तीसरा अंक अगर देखिएगा तो 2 में 4 है और दूसरा में 2 है। मेरा पहला अंक बाएं से देखिए, अगर मान लीजिए कि एक संख्या उठाते हैं 1 2 4 8, इसमें बायां दायां कैसे देखिएगा, ये जो होता है वो राइट होता है और ये जो होता है वो लेफ्ट होता है। ये दायां पक्ष होता है और ये बायां पक्ष होता है। ठीक है, ये आप तक यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए, मेरा पहला अंक बाएं से तीसरे का मतलब है 1 2 30, बाएं से तीसरे अंक का 1/4 है। तो 4 का 1/4 कीजिएगा तो 1/4 होगा। 4 से 4 कट गया तो 1 होगा, तो 1 आ रहा है यहाँ पे। अभी तक ये संख्या हमको मेरे जो प्रश्न है उसके हिसाब से उत्तर देने के लिए संतुष्ट मिल रहा है। अब आगे चलते हैं। अंतिम का प्रथम अंक का 8 गुना है, तो इसका 8 गुना है। ठीक है, एकदम ठीक है। प्रथम 3 अंकों का योगफल 7 है। प्रथम 3 अंकों का देखिए, प्रथम 3 अंक ये है 2 1 3 और 4 7। इसका मतलब है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 8, ऑप्शन नंबर 4। सवाल को हमेशा ध्यान से पढ़िए, सवाल को आराम से उत्तर लीजिए। देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा कि लेफ्ट और राइट क्या होता है। ये हमेशा दायां पक्ष होगा, राइट साइड, और दैट इज कॉल्ड लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड होता है, इधर से लेफ्ट साइड गिनेंगे और इधर से राइट साइड गिनेंगे। ठीक है, यहाँ 2000 से छोटी संख्या कह रहा है तो 2000 यहाँ पे 24 है। 24 2000 से छोटी हो ही नहीं सकती है, इसलिए पहला आंसर वैसे भी कट रहा है आपका। तो थोड़ा सा आपको भी वहाँ पे अपना मतलब कि मानसिक क्षमता का प्रयोग करना होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाढ़ राहत कैंप में 15 परिवार थे। इन परिवारों में 300 केजी चावल को बांटा जाना है। यदि सभी इन सामग्री को सभी परिवारों में समान रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक परिवार को कितना कितना चावल मिलेगा। देखिए, 300 परिवार है, चावल है 300, परिवार कुल कितने हैं, 15 हैं। डिवाइड कर दीजिए, 15 2 जा 30, एक जीरो है बैठा दीजिए, 20 केजी पर परिवार को मिलेगा और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि दो संख्या का है जो 11:17 के अनुपात में है। एलसीएम 4675 है, तो संख्या क्रमशः क्या होगी। जब ही रेशियो का जब रहे तो 11x मल्टीप्लाई 7x इक्वल टू 4675 हो जाएगा। 11 और 17 को मल्टीप्लाई कीजिएगा और इधर x और x 2x है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
आप जानते हैं कि अंक अंक के साइड जाता है, 11 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए और एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इसको हम सॉल्व कर ही देते हैं आपको। देखिए पहले ये एक चीज़ देख लीजिए, 11 और 17 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना आ रहा है, 187 आ रहा है, 187 और इधर भी x है इधर भी x है, तो टोटल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं इसको अब सॉल्व करते हैं। तो आपके प्राप्त जो नंबर आए हैं वो हो गए हैं आपके 187 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4675। इसीलिए एक्स स्क्वायर बराबर ये नीचे आ जाएगा 187 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके उत्तर आएंगे, तो आपके उत्तर आ जाएंगे। इसको जब आप कीजिएगा 4675 को डिवाइड कीजिएगा 187 से तो आपके आंसर आ जाएंगे 25 और एक्स स्क्वायर है तो इस पर रूट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 5। चूँकि आपसे संख्या पूछ रहा है तो जब आपको x मालूम चल गया कि x बराबर 5 है और माने यहाँ पे 11 बराबर 11x माने हैं तो 11 गुने 5 हो जाएगा 55 और 17 गुने 5 हो जाएगा 85। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चूँकि इसके आंसर दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर 2 जो कि ये गलत है, इसका चैलेंज भी किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 अंकों की एक संख्या से है n1 96, n2 8 और 9 से विभाज्य है, तब n1 और n2 के मान क्रमशः ये हो सकते हैं। n1 और तो सवाल पूछे n1 और n2 के मान हो सकते हैं, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड 0 और 9। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। 0 और 8, इसके आंसर हो जाएंगे 0 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके संख्या 54324113 में अंकों 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। देखिए 4, ये 4 के आगे कितना अंक है, 2 अंक है, 2 जीरो। ये 4 के आगे कितना अंक है, तो 2 2 4 5 जीरो, तो 1 2 3 4 1 5 जोड़ देंगे तो 0 0 4 0 4 40 400। 40 400 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड में। ठीक है, 1 2 2 4 5 1 जीरो और होगा इसमें, क्योंकि 5 4 के बाद देखिएगा तो 3 2 4 1 3 5 अंक है तो 5 जीरो नीचे में दिए हैं। 1 2 3 4 5, इधर 4 के आगे में 1 3 है, 2 अंक है तो जो 2 जीरो दिए हैं जोड़ दीजिएगा तो ये आंसर आपके आ जाएंगे। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1 पर 4 जीरो। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 जितनी अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है उतना 9 होता है। जोड़ दीजिए 9 9 9 9 1, तो उसका हो जाएगा 1 4 9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में 1.1/2 का घूर्णन करते हैं तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम। बोल रहा है कि 5.1/3 माइनस 2.2/3 के समकोणों का मान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 240 डिग्री। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 5 से इसको कर लीजिए 15 16/3 माइनस 6 3 6 2 8/3 8/3। जब इसमें से माइनस कीजिएगा तो 8/3 आएगा और 90 से समकोण पूछ रहा है, समकोण पूछ रहा है तो 90 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 8/3 3 3 जा 90 हो जाएगा, 8 3 जा 24। राइट आंसर हो जाएगा 240 डिग्री। ठीक है, देखिए इस सवाल को एक बार और देख लीजिए। इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। 5 या 15 1 16/3 हो जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा 3 दूना 6 2 8/3। देखिए दोनों का हर सेम है तो इसे सीधे ऊपर से घटा दीजिए। 16 में से 8 गया तो 8/3 बचेगा आपके पास।
ठीक है। और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3 3 जा 9, तो एक जीरो है, बैठा दीजिए, 8 3 जा 24, राइट आंसर हो जाएगा 240 डिग्री। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतंग में सममितीय रेखा की संख्या क्या होती है। मैंने पहले भी क्वेश्चन वीडियो जब अपलोड किया था इससे पहले मैथ का, तो उसमें मैंने बताया था कि आयत में भी पूछता है कि सममितीय रेखा की संख्या कितनी होती है। तो मैंने बताया था कि एक आयत में जो रेक्टेंगल होता है उसमें दो सममितीय रेखा होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक खड़ी रेखा और एक परिख रेखा। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एक पतंग में कितनी रेखाएं होती है। तो पतंग में रेखा जो होती है उसकी संख्या होती है मात्र एक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिया ने एक दुकान पर 500 का नोट लेकर गई। उसने एक साबुन, एक टूथपेस्ट, एक सर पर लगाने वाला तेल, एक शैम्पू और एक कंघी क्रमशः 36, 85, 110, 160 और 13 में खरीदा। उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया था, उसने 95 रुपये वापस किए। उसने जांच में पाया कि क्या। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, आपके पास कितने हैं, 500 रुपया है। सामान कितना का लिए, बिल जोड़ लीजिए, 110, 160 और 36, 85, 36, 85 और 13, 1 2 3 4 5 सामान खरीदे आपने, 2 3 5, तो हो जाएगा 6 5 11, 11 और 3 हो जाएगा 14, 8 3 11, 1 12, 12 और 6 18, 19 और 1 20, हाथ में 2 2 और 2 4, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए फिर से एक बार, देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 160, 110, ये अच्छा एक इधर से कर लीजिए, 160 और 110 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 123, 36 में 85 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 5 11 का एक, हाथ में 1, 8 3 11, 1 12, ठीक है। 3 1 4, 6 2 8 और 2 10 के शून्य, हाथ में 1 1 2 3 1 4, 404, ठीक है। इसमें से 95 रुपये वापस किए, तो मतलब 95 भी इसमें क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, 5 4 9 9, 499, मतलब कि उसने 1 रुपये कम वापस किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, श्रीमान हरि ने एक वसीयत की जिसमें अपने 2 बच्चों आज और भारतीय क्रम से इतना और इतना वाले प्लॉट दिए, परंतु बच्चे ने वसीयत से खुश नहीं थे। कारण हो सकता है, देखिए इसका कर लीजिए, 9 दूना 18, इनको मिल रहा है 180, 1800 मीटर स्क्वायर प्लॉट, इनको मिला 6 3 18 और 00, इनको भी सेम मिला है। देखिए आज खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि भारतीय का प्लॉट का परिमाप अधिक है। आज खुश नहीं तो उसे लगा कि भारतीय का, अब ऑप्शन देख लीजिए क्या कहता है। पहला ऑप्शन है आज खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि भारतीय के प्लॉट का क्षेत्रफल अधिक है। दूसरा है भारतीय खुश नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि आज के प्लॉट का परिमाप अधिक है, ठीक है। परिमाप अगर निकालिएगा तो हो, इसका क्षेत्रफल तो सेम है, परिमाप निकालिएगा तो 9 2 11 दूना 22 हो जाएगा, 6 3 9 दूना 18 हो जाएगा। तो ये परिमाप थोड़ा सा अधिक और कम का अंतर है, क्षेत्रफल बराबर है पर परिमाप का अंतर है, क्योंकि जब परिमाप निकालते हैं तो 2 इंटू एल प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है, और जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो एल इंटू बी का फॉर्मूला होता है। जब जोड़िएगा 9 2 11, 110 मीटर होगा, और जब इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 11 2 220 स्क्वायर मीटर होगा। इधर कीजिएगा तो 6 3 9 180 स्क्वायर मीटर होगा। इसका मतलब है कि जो 180 वाले जो हैं उनको कम है और 220 वाले को ज़्यादा है। तो परिमाप में अंतर तो है लेकिन क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि किसी टंकी में एक पाइप के उपयोग से पानी को इस प्रकार भरा जा सकता है कि प्रत्येक 1 मिनट में पानी का स्तर 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाता है। कृति ने इस ऊंचाई को 9.45 AM पर मापना प्रारंभ किया। 9.47 AM पर पानी की ऊंचाई 23 सेंटीमीटर थी,
पानी के स्तर की ऊंचाई 9.40 AM पर क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9 सेंटीमीटर। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल की कक्षा में 25 विद्यार्थियों के रक्त समूह का नीचे दिया गया है। देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में दिया गया ए ओ और ए बी। ठीक है, अब सवाल को सीधे पढ़ लीजिए। रक्त समूह में ए और ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या का क्या अंतर? इससे इजी क्वेश्चन क्या उम्मीद करते हैं आप? ये क्वेश्चन अगर आपका गलती होता है तो ये बहुत बड़ी मतलब तब समझ लीजिए कि माफ़ कीजिएगा, आप शिक्षक बनने लायक नहीं है। अब देखिए ए वाले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए की संख्या है 8। अब बोला ए बी वाले, तो ए बी वाले की संख्या देख लीजिए 1, ए बी वाले की संख्या देख लीजिए, ए बराबर हो गया आपको 8, ए बी वाले की संख्या देख लीजिए 1 2 3 4, घटा दीजिए 8 में से 4 गया तो 4, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेक्षण 32, 41, 54, 35, 26, 23, 28, 33, 38 और 40 की औसत और परिसर का अंतर क्या है? देखिए औसत का मतलब जब ही एवरेज निकालना हो, औसत को बोलते हैं एवरेज। एवरेज का सीधा फार्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या। इस सबको आपस में जोड़ दीजिए और जितना नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उससे 10 से भाग दे दीजिए। ठीक है, और परिसर का मतलब होता है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए और उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 के साथ ऑप्शन आंसर 4। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बोला निम्नलिखित पैटर्न का अवलोकन कीजिए। ठीक है, 5 का स्क्वायर है 12 और 13, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 और 13 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 25। 7 का स्क्वायर होता है 49, जब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 49। 11 का स्क्वायर होता है 121, 121, जोड़िएगा तो हो जाता है। 17 का स्क्वायर होता है आपको 289। ठीक है, 289 होता है। अब देखिए किसको जोड़ने से 289 हो रहा है आपको, यहाँ देखिए 8 8 16, ये तो होगा नहीं। 5 4 9 0 1 1 2 नहीं हो रहा है। ठीक है, इधर हो जाएगा 5 4 9 3 3 6, ये भी नहीं हो रहा है। 5 4 9 4 4 8 1 1 2, ऑप्शन से चलिए ना, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 4 4 1 4 5 5 4 9 4 4 8 1 1 2 289 और 17 का स्क्वायर होता है 289, और ये तीनों ऑप्शन में से आपको 289 नहीं आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, फैजा कहती है कि 1/8, 1/2 से बड़ा भिन्न है। फैजा द्वारा की गई इस त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, यह कथन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अवधारणात्मक त्रुटि। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम ... होना चाहिए, क्या होना चाहिए? महत्वाकांक्षी और सुसंगत, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। प्राथमिक कक्षा में अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार के रूप में लिया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों से आरंभ करना और फिर ऐसे जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ना जिसमें संख्या भी शामिल हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब 25 को 7 से गुना करने के लिए कहा गया तब एक विद्यार्थी 7 बार 25 को जोड़ता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए कथन में तर्क में सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनौपचारिक युक्तियों के बजाय औपचारिक कलन विधि के उपयोग पर बल देने की आवश्यकता है। ठीक है,
सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों में सृजनात्मक रूप से योग की समझ को गुणन तक विस्तृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के गणितीय तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयुक्तता से के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के भय और असफलता के उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए और बी, प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व और गणित की संचयी प्रकृति। ठीक है, एक आयत से किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हुए सबसे सामान्य एक रूपांतरण जो शिक्षक इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्रों को संबंधित करने के लिए करता है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पलटना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का प्रबंधन के शिक्षण के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में से कौन उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में हस्तकौशल सामयिक सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इनका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, 10 सेंटीमीटर के लचीले फीते को 5 सेंटीमीटर और खींचा जाता है, लचीले फीते की नई लंबाई क्या होगी? हेमलता अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष उपयुक्त इबारती सवाल प्रस्तुत करती है। मूल अवधारणा जिसकी ओर वह संकेत कर रही है वह है अनुपात। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योग। 10 है, 5 बढ़ा दिया खींचकर तो टोटल हो जाएगा 15। यही है योग पर संबंधित प्रश्न। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं सीटेट से संबंधित वीडियो, तो आपसे अनुरोध होगा कि एक बार लाइक जरूर करें और बताएं कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, और अगर आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो विद्यार्थियों के बीच अपनी गणित की कक्षा के बारे में हो रहा संवाद दिया गया है। ए है कि मेरे मस्तिष्क में बहुत से प्रश्न घूम रहे थे पर मुझे पूछने में डर लग रहा था। बी है, मैं गणित के प्रश्न पूछने में बहुत डरती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यदि वे गलत हुए तो कहीं मैं बेवकूफ़ न कहला जाऊँ। इस संवाद क्या प्रदर्शित करता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए अध्यापक केंद्रित शिक्षा कक्षा, और दूसरा हो जाएगा गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी। ठीक है, चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और बच्चों को स्व अधिगमकर्ता बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर थर्ड, यह सीखना कि कैसे सीखना है। एक शिक्षक के लिए अनुमान के शिक्षण के समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? देखिए अनुमान के समय क्या सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक को विभिन्न यथोचित उत्तर के प्रयास के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए और तत्पश्चात उन पर चर्चा करनी चाहिए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, गणित में बच्चों को सीखने में रह गई कमियों का समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में एक विद्यार्थी कहता है कि एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत दोनों है। वह आगे कहता है कि सारे आयत भी समांतर चतुर्भुज होते हैं। वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संबंधता। ये था आज के अंतिम प्रश्न। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार आपको सीटेट से संबंधित वो महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आपको दिया जाता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।